नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वसुंधरा राजे ने बीजेपी आला कमान को एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए। उन्होंने सीधे शब्दों में समझा दिया कि वो तो राजस्थान की राजनीति से बाहर नहीं होने वाली, उनको जो करना है कर ले। मोदी के जयपुर दौरे से पहले आए पूर्व सीएम के बयान ने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। उनके इस बयान ने ऐसा हड़कंप मचाया कि पीएम के दौरे से ज्यादा उनके बयान की चर्चा होने लगी। तो 25 सितंबर को मोदी राजस्थान के जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन अंदर खाने बीजेपी का क्या हाल है, इसका अंदाजा तो वसुंधरा राजे के बयान और तेवरों से ही लगाया जा सकता है। मोदी जब मंच पर पहुंचे तो वसुंधरा वहां मौजूद तो थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। हालांकि उनके तेवरों को भांप चुकी बीजेपी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में लगी हुई है। इस कार्यक्रम में भी ऐसा देखने को मिला। वसुंधरा की कुर्सी ठीक मोदी के बगल में लगाई गई, लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वापस आते हैं मुद्दे पर, जो है वसुंधरा का वो बयान जिसने राजस्थान की राजनीति में हलचल भी मचाई और बीजेपी आलाकमान की टेंशन भी बढ़ाई। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वसुंधरा को केंद्रीय नेतृत्व में शामिल करके राजस्थान की राजनीति से बाहर करने की जो रणनीति बनाई थी, वसुंधरा ने उस पर दो टूक जवाब दे दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सरकारी आवास पर 23 सितंबर को शक्ति वंदन और रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित था। इसमें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां पहुंची। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि 25 सितंबर वाला कार्यक्रम भी महिलाओं पर ही केंद्रित था, जिसमें मोदी पहुंचे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी के आने से ठीक पहले ये कार्यक्रम कर वसुंधरा ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि आलाकमान को कड़ा संदेश भी दे दिया कि वो राजस्थान की राजनीति में ही रहेंगी। उन्होंने क्या कहा, पहले इसे सुनिए। मैं भाषण देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जातियों का मैं नहीं मानती। मेरी जाति खाली दो ही है, एक तो पुरुष जाति जिनके साथ अपने चलते ही हैं, और एक महिला जाति जो हमारी खुद की जाति है। जिस जाति को अगर आप गिनती करो तो पूरे राजस्थान की आधी शक्ति हमारी महिलाएं हैं। यही मैं आप सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पूर्व सीएम ने जोर देते हुए कहा कि ये इतना मजबूत रिश्ता है कि जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा टूटेगा नहीं। उनके इस बयान को बीजेपी आलाकमान के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या वाकई में वसुंधरा राजे को ये एहसास हो रहा है कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व केंद्र में ले जाने की तैयारी कर रहा है। तभी तो वसुंधरा राजे को इस तरह का बयान देने की जरूरत महसूस हुई। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते वसुंधरा के इस बयान से बीजेपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। वहीं राजनीतिक जानकार इस बयान को लेकर अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ अब सियासत की नजरें बीजेपी हाईकमान पर टिकी हुई हैं कि वसुंधरा को लेकर अब बीजेपी का क्या रुख होगा। आपको याद होगा, जुलाई में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हुआ था, जिसमें वसुंधरा को भी जगह दी गई थी। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखते हुए पार्टी ने उन्हें साधने की कोशिश की थी। लेकिन वसुंधरा इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आई, क्योंकि वो बीजेपी की रणनीति को भांप गई। वो समझ गई कि ऐसा करके आलाकमान वसुंधरा को राजस्थान से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वसुंधरा ने राजस्थान में अपना शक्ति प्रदर्शन जारी रखा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान ही वो देवदर्शन यात्रा पर निकली थी। 2 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलनी थी। उससे ठीक एक दिन पहले यानी 1 सितंबर को वसुंधरा ने यात्रा निकाली थी। राजे ने तब भी अपनी ताकत का एहसास करवाया था। अब एक बार फिर मोदी के दौरे से ठीक 2 दिन पहले वसुंधरा ने शक्ति प्रदर्शन किया। सिर्फ रैली ही नहीं की, बल्कि सीधी चुनौती भी दे डाली कि कुछ भी कर लो, वो राजस्थान नहीं छोड़ने वाली। वो दिल्ली जाने के लिए कतई तैयार नहीं। आप जानते ही हैं कि बीते कुछ सालों से वसुंधरा राजे को पार्टी में कम तवज्जो दी जा रही है। इससे नाराज वसुंधरा राजे पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों में बहुत कम हिस्सा ले रही थी। मदन लाल सैनी के निधन के बाद जब सतीश पूनिया को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, तो पदभार ग्रहण करने के दौरान पूर्व सीएम राजे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। पूनिया राजे की पसंद के नेता नहीं थे।
इसी कारण राजे ने प्रदेश भाजपा के लगभग हर कार्यक्रम से दूरी बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी जब राजे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसी पद पर बरकरार रखा गया तो बीजेपी को लगा कि वसुंधरा की नाराजगी अब खत्म हो जाएगी और राजस्थान चुनाव से पहले ये अंतर्कलह खत्म हो जाएगी। लेकिन बीजेपी का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। वसुंधरा की नाराजगी खत्म होने के बजाय बढ़ गई। अब राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी वसुंधरा को साधने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसे राजस्थान में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वसुंधरा ने भी अपने बयान से ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की है। अब बात करते हैं मोदी के जयपुर दौरे की। तो वो करीब 4.5 साल बाद राजस्थान की राजधानी पहुंचे। हालांकि क्योंकि ये चुनावी राज्य है इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस उस राज्य पर है। इसलिए मोदी पिछले 11 महीने में 8 बार राजस्थान आ चुके हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी राज्य में पूरी ताकत झोंक रही है। इसलिए 2 से 5 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। 25 सितंबर को इन्हीं चारों यात्राओं का मुख्य समापन समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। लेकिन अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि मोदी को कांग्रेस से ज्यादा पार्टी के भीतर मची उथल पुथल पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सिर्फ कांग्रेस को कोसते रह जाएं और चुनाव में बीजेपी के साथ खेला हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।